नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी का समन, जी हां, सुबह 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है अनिल देशमुख को। ईडी ने देशमुख के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी का समन, सुबह 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो 100 करोड़ के उगाही मामले में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सुबह 11 बजे बुलाया गया है अनिल देशमुख को। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये खबर कोरोना के खतरे से जुड़ी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 48,698 केस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 1,183 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 3,94,493 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का ताजा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 24 घंटे में 1,183 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि ये मामला धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट पूरे देश में तबाही मचाने के लिए तैयार है क्या, इस पर अलग अलग राय हैं। लेकिन मामले जैसे जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंता भी बढ़ रही है। 3,94,493 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। 24 घंटे में अगर बात करें तो 48,000 से ज्यादा केसेज आए हैं। 24 घंटे में 1,183 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये ताजा अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई, आपको सतर्क रहना है। और आइए बात करते हैं 7 महीने से जारी उस घमासान की जिसे खत्म करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। जी हां, आज देश भर में फिर से एक बार किसानों का प्रदर्शन है। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली, राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है किसानों का। देश भर में ज्ञापन सौंपे जाएंगे, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। ट्रैक्टर्स के जरिए विरोध किया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम राज्यपालों को। तो ये पूरा प्रोग्राम है आज किसानों का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी इसको लेकर के। हालांकि आशंकाएं तमाम बनी हुई हैं कि पहले की तरह क्या फिर से एक बार उपद्रव की स्थिति बनेगी, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ये विरोध प्रदर्शन है। तो आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से किसान आंदोलन सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और आज से नहीं, इसके 7 महीने बीत चुके हैं। 3 कानूनों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आज देश भर में किसानों का प्रदर्शन है और फिर से एक बार ट्रैक्टर मार्च। आप याद कीजिए 26 जनवरी की तारीख, उसके बाद जिस तरीके का हंगामा हुआ था, उपद्रव को लेकर तमाम सियासत भी हुई थी। किसान नेताओं ने यह कहा था कि उपद्रव हमारी तरफ से नहीं किया गया है, इसमें साजिश है। लेकिन आज चूंकि फिर से एक बार ट्रैक्टर्स लेकर निकल पड़े हैं सड़कों पर किसान, पूछा जा रहा है कि क्या सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। इन सब के बीच आईएसआई की नजर है इस पूरे आंदोलन पर। यह भी खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है, इसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाधान क्या निकलेगा। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि 3 कानून वापस लेने ही पड़ेंगे सरकार को, उसके बाद ही कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से यह कहा गया है कि बातचीत कीजिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं ले सकते। मुद्देवार तरीके से हमें बताइए कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं आपको इस कानून से। किसानों का कहना है कि हम तो बता चुके हैं, अब सरकार के पाले में गेंद है। इन सब के बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज का ये जो आंदोलन है, आज जो ट्रैक्टर मार्च है, देश भर में विरोध प्रदर्शन है, किसान इकट्ठा हो रहे हैं सड़कों पर, उसे किस तरीके से देखा जाए और ये किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है, हल कैसे निकलेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार कृषि विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही नाहिद लारी खान, प्रवक्ता एसपी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रजेश भट्ट जुड़ गए हैं, किसान नेता। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे।
लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है यह समझना कि आज किसानों की तैयारी क्या है और दिल्ली समेत पूरे देश भर में क्या स्थिति है सड़कों पर। आप हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की यह रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से देखिए। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप तस्वीरें देख लीजिए। यहां पर कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई जिलों से जो ट्रैक्टर्स हैं वो पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स यहां पर आए हैं और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये जो ट्रैक्टर्स हैं वो रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल इस बात की कि उनका जो फोकस है वो देश की पार्लियामेंट है, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का जो समाधान है वो पार्लियामेंट में निकलेगा। हालांकि आज जो है जो ये ट्रैक्टर हैं वो यहीं रहेंगे और जो मार्च है वो यहाँ पर रिहर्सल के तौर पर होगा। ये दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे, ये बात किसानों ने साफ कर दी है। लेकिन इसके चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी बढ़ाई गई है। 26 जनवरी जैसा कुछ ना हो जाए, इस बात को एहतियात में रखते हुए जो फोर्सेज हैं वो कच्चे रास्ते पर भी तैनात हैं। आप यहाँ देखिए कि ये कच्चा रास्ता है गाजीपुर बॉर्डर के साथ वाला, और यहाँ पर भी जो फोर्स है वो डिप्लॉयड है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। 26 जून, लेकिन इससे पहले 26 ही वो दिन था जब आपका आंदोलन शुरू हुआ था 7 महीने पहले, और फिर 26 जनवरी आया जिसमें बहुत कुछ हो गया और फिर किसानों को बहुत कुछ आरोप का सामना भी करना पड़ा। 7 महीने बाद क्या स्थिति है? ऐसा है, 26 जून के कई महत्व हैं। एक तो 26 जून 1975 को देश में घोषित आपातकाल लागू हुआ था। आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है। हमें ये नहीं लग रहा हम किसी सरकार में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, ये लग रहा है हम तानाशाही देश में रह रहे हैं। पश्चिमी यूपी के 2 जिलों से ये ट्रैक्टर आए हैं, जो किसानों का कहना है, और इनकी संख्या जो है आने वाले वक्त में बढ़ाई जाएगी। 7 महीने पूरे होने के बाद जो ये आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से, जिसमें ये न सिर्फ बॉर्डर्स बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में राजभवनों पर भी ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पर, उसको लेकर चिंता काफी ज्यादा है और आसमान से लेकर जमीन तक नजर है। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद बॉर्डर से ये रिपोर्ट आपने देखी। अब किसानों का एक्शन प्लान आखिर क्या है और आंदोलन को आगे बढ़ाने की नई रणनीति क्या होगी, इसके अलावा आज किसान क्या करने वाले हैं, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप सुनिए। राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं। 7 महीने आंदोलन को हो गए, सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। आज 7 महीने हो गए पूरे। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि जब 6 महीने हुए थे शायद नहीं सोचा था कि 7 महीने तक चला जाएगा। सोचा नहीं था जी। हाँ। आज का क्या प्लान है? आज का तो प्लान है, लोगों से बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाओगे। 7 महीने हो गए, 8वें महीने में प्रवेश कर रहा है और ये पूरा जो दर्द है वो लेकर ये किसान यहाँ से वापसी जाएगा। जो किसान आए थे ये आज और कल यहाँ से वापसी में जाएंगे जी। तो एक पूरा दर्द लेकर जाएंगे। ये ट्रैक्टर की संख्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कहाँ से ट्रैक्टर? क्या पता कितनी है, संख्या की नक रहे क्या। अच्छा, एक और सवाल आज ये है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस बल्कि प्रशासन के अधिकारी कल शायद आप लोगों से भी वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए थे, बात हुई थी उनसे। क्या थोड़ा बातचीत हुई? एक चीजें ये आ रही है सामने कि ये कहा जा रहा है कि कहीं जो देश भर में किसानों का आंदोलन है फिर से तेज धार ले रहा है, कहीं इसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व कोई वारदात ना अंजाम दे दे। तो ये अब सरकार की रिपोर्ट आई है जी। हाँ, सहज कि यहाँ पे पाकिस्तानी हमले कर सकते हैं, तो सरकार कह रही तो ये तो करवा देंगे, क्योंकि पुलवामा भी तो जुलाई में हो गया था। तो एक आध जगह बम पटकवा देंगे, नाम पाकिस्तान का लिख देंगे, काम यही करवाएंगे जी। हाँ, करवाएंगे ये। लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ कहा है सतर्क रहने को किसानों को? ये नहीं, किसान तो सतर्क हैं पूरा जी। पुलिस प्रशासन LIU अपना सतर्क रहे भाई जी। क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ सामने भी आप देख रहे होंगे, आज कच्चे रास्ते पर भी बैरिकेड लगाया गया है। और क्या कहीं दिल्ली जाने की कोई तैयारी तो नहीं है? क्योंकि ये कहकर ये तमाम आशंकाएं जताकर कि जो 26 जनवरी को जैसे दिल्ली में ट्रैक्टर गए थे कहीं वैसे दाखिल ना हो जाए, इस तरह की बात। ना सर, ट्रैक्टर क्या, ये टैंक है कि दिल्ली पे हमला कर रहा है? अरे अपना खेत में ट्रैक्टर चले। दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी, लेकिन धोखा था परमिशन में भी पिछली बार। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली से पहले क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा और इसी माध्यम में दिया जाएगा भाई वहाँ किसान इस तरह से 7 महीने हो गए किसान बैठे और उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। वे राष्ट्रपति जी को कहेंगे तो राष्ट्रपति जी सर्वोच्च पद है उन पर, पूरे भारत के प्रथम नागरिक है। हम यही चाह रहे बातचीत होनी चाह और जो समस्या है इनका समाधान हो। हमारा कोई उद्देश्य है वैसा नहीं, कोई एक भाई न हमारा कोई लड़ाई झगड़े का उद्देश्य है।
तो किसान नेताओं को आपने सुन लिया, अब सरकार का पक्ष भी सुनवाते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसानों को कृषि कानूनों के किसी भी प्रावधान से आपत्ति है तो सरकार फिर से बातचीत के लिए तैयार है। यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। तो कोरोना काल में ये जो आंदोलन है थोड़ा सा मध्यम पड़ गया था, लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि जो स्टैंड कोरोना काल से पहले, कोरोना की सेकेंड वेव से पहले किसान नेताओं का था वही है और सरकार का भी स्टैंड वही है, यानी कि स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बातचीत का ऑफर लगातार सरकार दे रही है, लेकिन किसान नेताओं का वही कहना है कि पहले कानून वापस लीजिए, उसके बाद करेंगे बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर जी, आपके पास मैं आती हूँ। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी सरकार के लिए ये जो तारीखें हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। 26 तारीख को किसान आंदोलन शुरू हुआ, फिर 26 जनवरी की तारीख आई, उस दिन किसानों ने बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाला, उस पर तमाम विवाद भी हुए। अब 7 महीने हो गए हैं। ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, ये तारीखें मैं आपको बता रही हूँ ताकि सरकार पर जो जिम्मेदारियां थी वो किस तरीके से निभाई गई हैं इसे समझा जा सके। आखिर क्यों एक सरकार में इतने लंबे वक्त से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है सरकार के साथ। लगातार जो स्टैंड हमने आज से 7 महीने पहले देखा था वही आज भी है। आखिर एक एक कदम करके भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आप लोग? सरकार क्या बहुत एकदम हिलने डुलने के लिए तैयार नहीं है? नमस्कार। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी आपने आदरणीय टिकैत जी का भी बयान अपने चैनल पर दिखाया और साथ ही आपने देश के कृषि मंत्री का बयान भी अपने चैनल पर दिखाया और दोनों के बात करने के अंदाज का फर्क भी आपको दिख रहा होगा। यदि सरकार इस समस्या का समाधान ना चाहती, यदि सरकार का इंटरेस्ट नहीं होता कि इस समस्या का समाधान हो, यदि इस देश के अन्नदाता के भविष्य की चिंता सरकार नहीं करती, तो निश्चित रूप से 11 दौर की बातचीत नहीं होती। जो 11 दौर की जो बातचीत लगातार की गई, हमारे कृषि मंत्री जी अभी भी कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। अगर कोई संशोधन करना है तो संशोधन भी किया जा सकता है। अगर आपको उसके बाद भी कोई आपत्ति है तो 1.5 साल के लिए इसे पेंडिंग भी किया जा सकता है। इसके ऊपर विचार कर लीजिए, आप भी विचार कर लेते हैं, सरकार भी विचार कर लेती है। परंतु निश्चित रूप से हमारा कहना यह है कि सीधा सीधा हम ये नहीं कह रहे कि किसान आंदोलन किसानों के खिलाफ है, परंतु एक विजन की बात होती है। सरकार किसानों का हित चाहती है, सरकार चाहती है देश के किसानों की तरक्की हो, सरकार चाहती है देश के किसानों की आय दुगनी हो। उसके लिए सरकार जो बेस्ट एफर्ट हो सकता है वो कर रही है और निश्चित रूप से आपने देखा, एफर्ट तो आप लोग इस तरीके से भी कर रहे हैं। आप लोगों ने ये तक कह दिया कि किसान आंदोलन की आड़ में कई तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है क्या? क्योंकि हल निकल नहीं रहा था तो आप लोगों ने सोचा कि इस तरीके से कम बात करते हैं तो कमजोर हो जाएगा आंदोलन। ये आरोप है, ये आरोप है किसानों का। जब भी कोई सरकार, ये किसान जो है ये हमारे अपने हैं, ये बाहर से नहीं आएंगे, ये भारत के वासी हैं, इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। इनका विरोध करके, इनके खिलाफ इस प्रकार की जानबूझ करके झूठी तक की बातें अगर कोई प्लान करता है तो गलत करता है। तो आप मान रहे हैं ना कि ये जानबूझ करके झूठी बातें की गई हैं? सवाल ये है कि ये झूठ है या सच है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फिर मुकर रहे हैं बब्बर साहब, आप मुकर रहे हैं। आपने पहले बोला कि झूठी बातें इस प्रकार की अगर फैलाई जाती हैं, ये हमारे ही देश के किसान हैं। आधी बात बोली, आधी नहीं बोली, झूठी सच की बात मैंने कही, आप अभी रिपीट कर दीजिए। मेरी प्रार्थना है, आपका नेशनल चैनल है, अगर मेरे शब्द का एक भी फर्क होगा तो मैं आपका गुनहगार। मेरी प्रार्थना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रवक्ता को आपने बुलाया है वो जो कह रहा है कृपया उसके अंदर से अपनी अनुमति के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी शब्द को जमा या घटा नहीं कीजिए। अच्छा, एक बात खाली आपसे मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका पक्ष जानना जरूरी है। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि बात झूठी है या सच्ची है, आरोपों की अभी जांच तक नहीं हुई है, तो कैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर कह देते हैं कि देखिए भाई साहब ये सब काम हो रहा है किसान आंदोलन की आड़ में?
आपको यहाँ पर डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है साहब। क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो चली, क्या जिस व्यक्ति को जिंदा जलाने की बात है, क्या जिस प्रकार से एक महिला की हत्या की बात है, क्या जिस प्रकार से बाकी जो चीजें अखबारों में छपी खबरें जिस प्रकार से आई, वो झूठ है या सच, इसका फैसला तो आने वाला समय करेगा। परंतु क्या हाँ, वही बात है कि आरोप लगाते रहिए लेकिन फैसले का इंतजार करिए। फैसला किसी को नहीं सुनाना चाहिए, न सरकार को, न किसी नेता को, न किसान नेता को, न विपक्ष को। मैं सीधा ब्रजेश भाटी का रुख करती हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है उनके पास जाऊंगी और कृषि विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन भाटी साहब, किसान नेता हैं आप और किसानों ने फिर से एक बार आज हल्ला बोल करने का फैसला किया है और तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं लगातार गाजियाबाद बॉर्डर पर, लेकिन सवाल आप लोगों से तमाम पूछे जा रहे हैं। इसी डिबेट में शुरुआत में ही बब्बर साहब ने दो बातें कह दी, वही मैं आपके सामने रखती हूं कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार की अगर मंशा नहीं होती इस आंदोलन को खत्म करवाने की या फिर आप लोगों की समस्याएं दूर करने की, तो 11 दौर की बातचीत क्यों होती। लेकिन बातचीत में आप लोगों का स्टैंड वही रहता है कि ये हमारी कंडीशन है, पहले वापस ले लीजिए फिर होगी आगे की बातचीत। ये आप लोग माइंड मेकअप करके आते हैं, इसलिए हल निकल नहीं पाता है। और ये भी सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया था कि 1.5 साल हम रोक देते हैं इन तीनों कानूनों को, उस पर भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इतने स्टिफ क्यों हैं आप लोग? सुमन जी, इस देश का किसान कभी भी अडिग नहीं है और इस देश का सम्मान करता है। लेकिन बब्बर साहब जो बोल रहे थे, इनकी बातों से आपको झलक गया होगा कि इनकी कैसी मानसिकता किसानों के प्रति रखते हैं। एक तरफ तो ये चैनल बैठ के कहते हैं कि देश के अन्नदाता हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, देश के सम्मानित नागरिक हैं और इनसे पूरे देश का पेट भरता है। और दूसरी तरफ ये लोग हम पर नए नए आरोप लगाते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी फंडिंगबाज कहते हैं, कभी अलगाववादी कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और रही 11 दौर की वार्ता, 11 दौर की वार्ता में हम संयुक्त मोर्चा में शामिल है, हमारा संगठन, हम जाते हैं, वहां पर जाने को मिलता है तो खाली सिर्फ अडानी और अंबानी की पैरवी वहां पर मंत्री और इनकी सरकार के जो अधिकारी है सब उनकी पैरवी करते हैं, कोई किसानों की नहीं सुनता। 11 दौर की वार्ता को विफल करने का कारण सिर्फ ये रहा कि एक तरफा सुनी गई, एक तरफा बात ये लोग करते हैं और एक तरफा ये सुनते हैं। वहां पर आप अगर लाइव वहां दिखा दें लोग जो वार्ता होती है तो आप देख पाएंगे वहां पर कि वहां से अंदर से पर्चियां बन के आती हैं। जो अडानी अंबानी की पूरी टीम है वो पूरा ग्रुप बना के वहां आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं और किसानों को इनको थोपने के लिए कहते हैं, इन कानूनों को खत्म करने की बात नहीं करते ये लोग। इनकी मानसिकता ये है कि इस देश के अन्नदाता को खत्म कर दें और ये देश पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। लेकिन ये इसका अन्नदाता सचेत हो चुका है, उसको पता चल चुका है इन कानूनों का कितना बड़ा नुकसान उनको होने वाला है, उनकी जमीनें किस तरह क्या नुकसान होने वाला है। आखिर क्यों किसानों को लगातार लगता है कि ये 3 कानून जो है उससे किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा, पहले से भी खराब स्थिति हो जाएगी, इस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन एक सवाल आपसे भाटी साहब, चूंकि आपने ये कहा कि हम लगातार ये आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है, आप लोगों की मांगे एक तरफ है, लेकिन इस देश की परंपरा रही है कि बातचीत से हल निकलता आया है और निकलता रहेगा आगे भी। बातचीत में आप कह रहे हैं कि सरकार अहंकार दिखा रही है, लेकिन क्यों आखिर ये ना माना जाए कि इस तरह के आंदोलन, खासतौर से ट्रैक्टर मार्च की जब स्थिति बनती है तो वो देश के लिए भी खतरा लेकर आती है, क्योंकि ये हवा में बात नहीं की जा रही है। 26 तारीख को किस तरीके से उपद्रव हुआ, आप लोगों को बाद में कहना पड़ा कि वो लोग हमारे लोग थे ही नहीं, साजिश का एंगल आप लोगों ने भी इसमें डालने की कोशिश की और खुद का पल्ला झाड़ने की बड़े किसान नेताओं ने कोशिश की। आखिर क्यों नहीं ये माना जाए कि इस तरीके की रैलियां अगर बार बार होती हैं तो वो देश के लिए खतरा है, क्योंकि इस बार भी इनपुट ये आ रहा है कि आईएसआई की नजर है इस रैली पर। सुनिए मेरी बात, सुमन जी, 4 लाख ट्रैक्टर लाए, 20 लाख आदमी आए, किसी किसान ने किसी भी व्यापारी की किसी की भी एक मूंगफली तक नहीं उठाई, तो पूरा एक मार्च हुआ पूरी तरह से। अच्छा, भाटी साहब के पास मैं जाऊंगी, उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, लेकिन नाहिद लारी खान, मैं आपके पास आती हूं और उसके बाद पोद्दार साहब का रुख करूंगी। नाहिद जी, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और आप लोग लगातार जाहिर तौर पर कहते रहे हैं कि किसानों के प्रति नीति ठीक नहीं है और किसानों को कानून वापस लेना चाहिए, लेकिन आखिर ये जो स्थिति बार बार बन रही है और सुरक्षा को लेकर के अगर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो उस पर भी आप लोगों का कंसर्न तो होगा ना, क्योंकि बातचीत से कोई हल निकलना चाहिए, ये तो आप लोग भी मानते होंगे। उपद्रव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर उपद्रव होता है तो आप क्या उसकी मुखालफत करने के लिए तैयार हैं, सीधे तौर पर, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इफ एंड बट के? देखिए शुभ्रा जी, बड़ी संख्या में
किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर एकत्रित हैं। ये लोग आंदोलित हैं, महीनों से आंदोलित हैं। और आज जो हम लोग को मालूम चल रहा है वहां के बॉर्डर एरिया से जिस तरह की न्यूज आ रही है, तो ये जो किसानों की रैली है, ये रैली नहीं किसानों का रैला है। अब किसानों ने आज तय किया है कि जगह जगह जो है राजभवन में वो जो राज्यपालों को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कहें, ये लोकतंत्र में इसकी आजादी भी है। लेकिन वो क्या रहा, वो इसका विपरीत रहा है। हर जगह से न्यूज आ रही है। और लखनऊ की मैं बताऊं कि राजभवन के सामने जो है पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। मतलब क्या किसानों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन जो है राज्यपाल महोदय को पकड़ा सके ताकि उनकी बात राष्ट्रपति जी तक पहुंच जाए? ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है नहीं। अभी आप बात करें कि उपद्रव की और तमाम बातें आपने की। मैं उत्तर प्रदेश की आपको बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव, चूंकि गांव के चुनाव होते हैं और गांव में किसान ही बड़ी संख्या में, किसान ही अधिकतर, और जिस तरह से किसानों ने, महिलाओं ने और नौजवानों ने जो है भाजपा के अगेंस्ट भाजपा को धुतकार दिया और समाजवादी पार्टी की विशाल जीत हुई। समाजवादी पार्टी को मतलब 6 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। नहीं जी, देखिए जगह जगह मैं आपको उपद्रव की बात बता रही हूँ। शुभ्रा जी एक सेकंड मुझे दे। जगह जगह सपा को वोट दिया इस उम्मीद से कि गांव सपा की सरकार हो। चलिए नहीं जी, लेकिन सुनिए ना, पर क्या हो रहा है, दरअसल दिक्कत यही है। देखिए इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरी चर्चा में चुनाव की बात तो अभी तक किसी ने की नहीं, ना बीजेपी के प्रवक्ता ने की, ना मैंने आपसे सवाल पूछा। लेकिन फिर भी आप चुनाव की बात इसमें लेकर आई, पंचायत चुनाव का जिक्र किया और कहा कि इससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है, आप लोग चाहते ही नहीं है कि सरकार और किसानों के बीच कोई बात चले। आपको तो यही सूट करता है कि आंदोलन लंबा चलता रहे, कम से कम यूपी इलेक्शन तक चल जाए, बीजेपी को नुकसान हो जाए और आप लोग अपना उल्लू सीधा कर लें, फिर किसानों को कुछ मिले ना मिले आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप लोगों को भी कई बार मौका मिला है किसानों की स्थिति सुधारने का, लेकिन वो तो आप लोगों ने किया नहीं। शुभ्रा जी हाँ, देखिए ये सब भ्रम की बातें जो बीजेपी कर सकती है। हम तो कह रहे कि आज ये सब तो बीजेपी सरकार मोदी जी के हाथ में। आज मोदी जी चाहे आज आंदोलन खत्म कर दें, कृषि कानून वापस ले ले, आंदोलन खत्म हो जाएगा, विपक्ष की सारी भूमिका ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से ये लोग जो है मार के पीट कर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराकर धन बल का प्रयोग कर जो है आज उपद्रव मचा रहे। गांव में बीजेपी के मंत्री और विधायक पहुंच गए भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बोरी लेकर पंचायत सदस्यों को जो है प्रलोभन। मैं आपके पास फिर से आऊंगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। सदस्यों के ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मैम। अब मैं जल्दी से निरंजन पोद्दार का रुख कर लेती हूँ, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद वापस आकर फिर से एक बार एक करके आप लोगों के पास आऊंगी। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, आप कृषि विशेषज्ञ हैं और अगर ये बार बार कहा जा रहा है कि कुछ ही राज्यों के किसानों का हित है इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि पूरे देश भर में जो किसान फैले हुए हैं उनमें से ज्यादातर किसानों को इन कानूनों से फायदा होगा, तो ये तर्क कहां पर टिकता है? क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी बात नहीं है, किसान नेता कह रहे हैं किसी 2 राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश भर के किसानों को इन कानूनों से नुकसान होने वाला है और होता हुआ दिख रहा है। देखिए ऐसा है, कोई भी वार्तालाप या कोई भी समाधान तब निकलता है कि जब कोई आदमी खुले दिमाग से वार्तालाप में बैठे। यहाँ पे जो किसान नेता जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो कह रहे हैं माई वे और हाईवे कि केवल आप कानून वापस लेने की बात करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कानून सरकार वापस क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि इससे पूरे देश की सरकार का इकबाल का सवाल है, इससे एक नई परंपरा का सवाल है। क्योंकि आगे फिर सरकार कोई भी कानून लेकर के आएगी तो उसके अंदर कोई ना कोई वर्ग खड़ा हो जाएगा। आप सियासत की बात नहीं करिए, आप बताइए ना कि कानून कैसे सही है, कानून से क्या फायदा होगा? नहीं, कानून सही और गलत की बात यह है सुब्रा जी, मैं आपको बता दूं, सरकार कह रही है हम इन कानूनों को ब्लैंक कर देते हैं, 1.5 साल इनको सस्पेंड कर देते हैं और इनको एक छोटा सा ब्रेक, माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ, फिर जब वापस आएंगे तो यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, कृषि विशेषज्ञ से बात करके समझेंगे कि आखिर कैसे, अगर ये कहा जा रहा है कि ये कानून नुकसानदेह है तो पूरे देश के किसानों के लिए कैसे नुकसानदेह है, या फिर क्या सिर्फ 2 राज्यों के किसानों का हित है इसमें। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं आप।
किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर, उसका हम रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में आईएसआई की बड़ी साजिश, किसानों को उकसाकर हिंसा भड़काने की साजिश है। खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। एहतियातन येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, विधानसभा मेट्रो स्टेशन बंद है। एक तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन फिर से एक बार जोर पकड़ चुका है। आज ट्रैक्टर रैली पूरे देश में किसानों की और जगह जगह राजभवन में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये खतरे की आहट भी किसान आंदोलन की आड़ में दिखाई दे रही है। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। जतिन, किस तरीके के इनपुट खुफिया एजेंसीज की तरफ से और इसके मद्देनजर तैयारी क्या की गई है सुरक्षा की? देखिए, चाक चौबंद तैयारी है और क्योंकि जो ट्रैक्टर हैं वो भारी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी जो प्रदर्शन है वो होना है। मैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। आपको फिर से यहाँ काफी जो ट्रैक्टर्स हैं लेफ्ट और राइट साइड पे दिखाई देंगे, लेकिन जो तैयारी की बात है सुरक्षा एजेंसियों की और चिंता की बात है वो बढ़ी हुई है। अगर हम कच्चे रास्तों की बात करें तो वहां पर भी जो है डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्सेस का। और इनपुट ये है कि जो किसान आंदोलन है इसकी आड़ में जो आईएसआई है वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इस बात पर हमने राकेश टिकैत से भी सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने माना कि हाँ ऐसा है और किसान भी उसको लेकर अलर्ट हैं और वहीं आसमान से लेकर जमीन तक नजर है, इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। बॉर्डर पर बैरिकेड पहले से है, मल्टी लेयर जो बैरिकेडिंग है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से भी अतिरिक्त उन्हें बढ़ाकर निगरानी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जतिन इस पूरी जानकारी के लिए। इसी तरीके से हम तस्वीरें दर्शकों आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन ने फिर से एक बार जोर पकड़ा है। और आज दिल्ली की सड़कों पर, देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर क्या स्थिति है, कितनी बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं, ये आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। लेकिन सबके बीच फिर से एक बार अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत में सबसे पहले पोद्दार साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे थे और मैं चाहती हूँ कि आप उसे पूरा करें और समझाएं जरा डिटेल में कि क्यों ये जो कानून है, अगर ये कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसानों के लिए खराब होगा, उनकी स्थिति पहले से ही खराब है। हम जानते हैं किसान किस कदर आत्महत्या कर रहे हैं पूरे देश में और ये हालत आज से नहीं है, दशकों से है। ये कानून क्या उसे और बिगाड़ देंगे, जैसा कि किसानों का तर्क है, या फिर जो सरकार ने कहा है कि ऐतिहासिक कानून है और इससे आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा कृषि व्यवस्था में, किसानों की स्थिति में? देखिए सुब्रा जी, मैं आपको आज की तारीख के अंदर ये चीज सर्वविदित हो गई है कि ये लड़ाई इन किसान कानूनों की है ही नहीं। ये लड़ाई कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पीछे से, पर्दे के पीछे से कठपुतली की तरह काम चलाने वाले कुछ शक्तियों का काम है। इसका कारण मैं बताता हूं कि आज जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, ये बाबा टिकैत जो बहुत बड़े महान किसान नेता हुए थे, बाबा टिकैत की छावा के बराबर भी नहीं है। और बाबा टिकैत क्या कहते थे, उन्होंने इससे भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए थे। और बाबा टिकैत क्या कहते थे कि जो आज मिल रहा है वो लीजिए, घर चलिए, और जो आगे के लिए हम फिर सरकार से लड़ेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले 7 महीने से कहीं ना कहीं आंदोलन की क्रेडिबिलिटी भी गिराई है। आज मुझे एक बात बताइए, किसान नेता किसान के लिए लड़ रहा है, लेकिन 370 की बहाली की बात कर रहा है, सुकमा के अंदर नक्सलियों का समर्थन कर रहा है। पोद्दार साहब कहाँ आप चले गए? पोद्दार साहब, मैं तो कृषि विशेषज्ञ के नाते आपसे समझना चाह रही हूँ, लेकिन चूंकि आप सियासत बतियाने लगे तो मुझे आपसे रिएक्शन भी फिर लेना पड़ेगा। भाटी साहब जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं किसान नेता ये है ही नहीं। सुमन जी, ये जो माननीय पोद्दार साहब बैठे हैं, इनको अपने आगे बीजेपी का प्रवक्ता करना चाहिए नाम। ये किसानों के नाम पर गुमराह न करे इस देश को। देख लिया आपने किस तरह से बात कर रहे हैं किसानों के लिए, ये 370 की बात कर रहे हैं। किसान को क्या मतलब पड़ा है राजनीति से? किसान को अगर राजनीति करनी होती तो पिछले 7 महीने से यहाँ पड़े नहीं होते। 600 लोग शहीद हुए इस आंदोलन में, इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए। ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह सरकार के नुमाइंदे जो आप ये बात कर रहे हो, आप दलाली करते हैं सरकार के और बदनाम करते हैं मैडम। मैं ब्रजेश जी को बताना चाहता हूँ, अगर ये वास्तव में किसान आंदोलन होता तो आज किसान और किसानी के अंदर बेहतर, मैं आपको बेहतर विसंगतियां बता सकता हूँ। इनको सरकार से उन विसंगतियों के बारे में बात करनी चाहिए थी। इनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के अंदर जीएसटी के ऊपर बात करनी चाहिए थी। इनको जो गन्ना किसानों की पेमेंट है उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। इनको जो किसानों के जो अनर्गल जो लोन के अंदर पेनल्टियां लगी है उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। इनको किसानों के लिए बिजली बिलों के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात किसके बारे में? ठीक है, अब सब
सियासत आप लोग ही बतिया लेंगे, जो सियासी नेता क्या करेंगे ये भी तो सोचिए। दो नेता है हमारे पैनल में, सारी सियासत आप लोग ही बतिया लेंगे। अच्छा, आ रही हूँ मैं वापस, आ रही हूँ आप लोगों के पास आ रही हूँ वापस। लेकिन बब्बर साहब, वीरेंद्र बब्बर साहब बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। देखिए बब्बर साहब, बहुत तीखे बयान आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किसान नेताओं ने ये कहा, हम खुले तौर पर ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत करिए। यही उन्होंने किया, एक मुहिम चलाई। पश्चिम बंगाल में जो हाल हुआ है वो देखते हैं। हालांकि उसमें किसान आंदोलन की कितनी भूमिका है ये तो विश्लेषण की बात है, वहां पर तो उतना प्रभाव ही नहीं है इन किसान नेताओं का। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर यही हालत होने वाली है और ये कहा जा रहा है नरेश टिकैत की तरफ से कि हम पुरजोर विरोध करेंगे बीजेपी का, तो फिर आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे आप लोगों ने अपने खिलाफ नाराजगी पैदा कर ली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हिलना डुलना नहीं चाहते हैं। अड़ियल रवैया क्या है ये सरकार का? क्योंकि किसान नेता यही कह रहे हैं कि अहंकार दिखा रही है सरकार। आपको बिल्कुल आप ही की बात को आगे चलाऊंगा। हम तो सब समझ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भी हमें कहा कि आप समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आपके ही शब्द हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे केवल 2 मिनट लूंगा। देखिए, अच्छा, मेरे शब्द हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूं। मैं अपने शब्द वापस ले रही हूँ। मैं अगर आपको कहीं ना कहीं लग गया है कि मैं आपके पक्ष में बोल रही हूँ तो मैं ये शब्द वापस लेती हूँ। अब अपनी बात रखिए, अपने हिसाब से ये बताइए कि आखिर क्यों सरकार अहंकार में है। शुभ्रा जी, मेरे को बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है कि आप मेरे हक में बोल रहे हैं। मैं एक जनरल ह्यूमन बीइंग, जो एक आम आदमी के विचार हैं, मैं आपसे वो साझा कर रहा हूँ। देखिए, 11 दौर की बातचीत थी, कृषि मंत्री बात करने के लिए तैयार हैं, परिवर्तन के लिए तैयार हैं। माननीय न्यायालय के कोर्ट के आदेश के ऊपर कमेटी बनाई थी, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और आज जिस प्रकार से ये आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, आप देखिए, एक भी व्यक्ति ने मुंह पे मास्क नहीं लगा रखा। कोरोना कितनी बुरी तरह से फैल करके अभी हम लोग हटे हैं। उस तरफ जाइए मत नजर, उस गली में क्यों जा रहे हैं कि फिर आप पर आरोप लगेंगे, फिर पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जब रैली कर रहे थे तब आपको याद नहीं था कि कोरोना फैलने वाला है। देखिए, नाहिद जी कुछ कहना चाहती है। नाहिद जी को लाइए। नाहिद जी, और देखिए, 1 मिनट आप जब कोरोना पीक पर था तो मोदी जी जो बंगाल में रैली कर रहे थे, दिन में दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहते थे दूर दूर तक मुझे भीड़ दिखाई दे रही है, और रात में वो भाषण देते थे कि एक एक करके देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोलता ही। हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए बब्बर साहब बात पूरी कीजिए, फिर मैं आऊंगी नाहिद जी आपके पास। अभी आपने देखा किस प्रकार से आदरणीय देखिए, जब समझौते की बात होती है, जब किसी समस्या का हल निकालना पड़ता है तो हर व्यक्ति को झुक के बात करनी पड़ती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आंदोलनकारी हो, जो लोग रास्ता निकालना चाहते हैं। टिकैत साहब कहते हैं सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। टिकैत साहब कहते हैं कि अभी यहाँ बम फोड़ देंगे और पाकिस्तान का नाम लगा देंगे। अभी इसी चैनल के ऊपर टिकैत साहब बोल रहे थे, मतलब हमारे देश के किसान नेता को अगर सरकार ये बताती है कि ISI का टेरर है, बम विस्फोट हो सकता है, घटनाएं घट सकती हैं, तो उसका भी दोषी वो पहले से ही देश की सरकार को बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं किसानों के हित के लिए क्या हो रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। 22 जून तक 432.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं MSP के रेट के ऊपर सरकार ने खरीदा है। 48,92,000 किसानों को फायदा हुआ है। 85,356 करोड़ रुपए MSP के आधार। ठीक है, मैं नाहिद जी से जवाब ले लेती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नाहिद जी, ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आपकी बात आ गई है। नाहिद जी, आप अपनी बात बोलिए। देखिए, बब्बर साहब बता रहे हैं कि लोग बात नहीं पहनते हैं, और खुद मोदी जी जो बंगाल में रैलियां करते थे तो दिन में जो दोनों हाथ ऊपर करके कहते थे जहां तक मुझे दिख रहा है भीड़ ही भीड़ है। कोरोना पीक पे था जब उस वक्त की बात है, और रात को भाषण देते थे कि लोग मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए, और घूमने की बात कर रहे हैं। अरे जब लोग और तंत्र में फंस जाए तो तंत्र कोई पीछे हटना पड़ता है, लोग पीछे नहीं हटता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज बब्बर साहब सुन तो लीजिए, अब जवाब तो सुन लीजिए बब्बर साहब। चुनाव लड़ने के लिए आज कई सौ किसानों की आज तक जो इस आंदोलन, काले कृषि कानून के चलते जो उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कई सौ किसानों ने आत्महत्या। बब्बर साहब, आपकी बात आ गई, अब नाहिद जी को सुन लीजिए। मेरी तो आवाज आ रही है ना आपको? बब्बर जी, वीरेंद्र बब्बर जी, आपको मेरी तो आवाज आ रही है। आपको मैंने पूरा वक्त दिया, अब नाहिद जी को सुन लीजिए। अब नाहिद जी को सुन लीजिए, उनकी भी बात आ जाने दीजिए। नाहिद जी, ठीक है, नाहिद जी अब आप अपनी बात रखिए, बब्बर साहब ने अपनी बात रखी है, अब आप जवाब दीजिए। हाँ। शुभ्रा जी, मैं पुनः अपनी बात दोहराती हूँ, पता नहीं मेरी बात आई कि नहीं। अरे दिन में जब कोरोना पीक पे था उस समय मोदी जी और जो है बंगाल में रैलियां करते थे और बोलते थे दोनों हाथ ऊपर करके कि जहां तक मुझे दिख रहा है भीड़ ही भीड़ है, और रात में भाषण
ठीक है, तो कम से कम ये तो यहाँ से इस चर्चा से संदेश जा रहा है कि एक तरफ सरकार है जो अपने स्टैंड पर लगातार अड़ी हुई है, किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार अड़ियल है, एक तरफ विपक्ष है जो कि किसान नेता की आड़ में, किसान आंदोलन की आड़ में अपना हित साधना चाहता है, लेकिन तीसरी तरफ किसान है जो लगातार अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए इस तरह के आंदोलन और इस तरह की रैलियां हमें देखने को लगातार मिल रही हैं। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आज दिन भर किसान आंदोलन और खासतौर से जो ट्रैक्टर मार्च है उसको लेकर जो भी अपडेट होगा, जो तस्वीरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बड़ी कवरेज किसान आंदोलन पर आज जारी रहेगी दिन भर इंडिया न्यूज पर। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है बैठक। जी हां, 30 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे वक्त निर्धारित किया गया है। बैठक में मंत्रियों के कामकाज का आकलन होगा। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट लगातार तेज है और इन सब के बीच ये बड़ी बैठक 30 तारीख को, आने वाली 30 जून को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में तथाकथित सुशासन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे मानसून की बारिश ने नीतीश सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पटना के एक पौष इलाके विधानसभा की हैं, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास भी है। जलभराव की चपेट में ये इलाका कैसे आ गया है आप देखिए। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है, सड़कें डूब गई हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जब राजधानी पटना में ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। एक और छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हम